क्लास 11th। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। अगर किसी वायर को हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कितना वर्क डन होगा। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस विच इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी? वाई ए एल डिवाइड बाय कैपिटल एल। अब हमने वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट हम काउंट करते हैं, बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जगह आएगा डी एल, यानी कि उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज आया है, स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ, तो फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। तो फोर्स की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे वाई ए स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल इंटू स्मॉल डी एल। तो ये स्मॉल एल क्या है? अगर आपने वायर को अगर फोर्स लगाई है, उसकी वजह से उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हो चुका है। और अगर हम थोड़ा सा उसको और वर्क करते हैं उसके ऊपर, डी डब्ल्यू इज अ स्मॉल वर्क, अगर हम उसके ऊपर करते हैं तो उसकी वजह से जो लेंथ पहले ही एल इंक्रीज हो चुकी है, स्मॉल एल, वो डी एल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल एल क्या है? अगर हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाई हुई तो उस सिचुएशन में उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? डेट इज कैपिटल एल। अब अगर हम वर्क डन करना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं टोटल, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन कहां से लेकर कहां तक करना है? जीरो से लेकर एल तक। जीरो कौन सी पोजीशन है? जब एक्सटेंशन या इंक्रीज इन लेंथ जीरो है और उसके बाद फाइनल पोजीशन यहाँ पर उसकी लेंथ इंक्रीज होके एल टाइम एल जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो ये वैल्यू पुट करो, वाई ए एल डिवाइड बाय एल इंटू डी एल। वाई कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, कैपिटल एल कांस्टेंट है, तो आपके पास बचेगा एल डी एल। एल डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो एल की पावर एक इंक्रीज करेगी, एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1/2 वाई ए एल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एल। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर को हम एल एक यहाँ लिख दिया, एक अलग से लिख दिया। अब ये वैल्यू किसके बराबर है? अगर आप यहाँ पर देखो तो ये वैल्यू फोर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब वर्क डन किसके बराबर हो गया? फोर्स इनटू इंक्रीज इन लेंथ। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो वर्क डन विच इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेचिंग फोर्स, जिस फोर्स के साथ हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय द इंक्रीज इन लेंथ। अब इसको एक दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग और डिफॉर्मिंग ए वायर गेट स्टोर्ड इन द वायर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल। जितना हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन कहाँ पे स्टोर होगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वायर की, वो इंक्रीज हो जाएगी। और इट इज समटाइम आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेन एनर्जी। हम इसको स्ट्रेन एनर्जी भी बोल देते हैं। अब एक चीज हमने और जो निकालनी है वो ये है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? वर्क डन तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, इससे डिवाइड कर दिया। अब वर्क डन की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो, एफ मल्टीप्लाई बाय एल, हाफ हो गया, एरिया इनटू एल हो गया। एफ अपॉन एरिया क्या चीज होता है? ये आपके पास स्ट्रेस होती है, स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल इज अ स्ट्रेन, so it will become half stress multiply by the longitudinal strain। तो इस तरह से ये फार्मूला भी बन जाएगा which is work done per unit volume। तो अभी हमने जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक पहले पढ़ लिया जो कि यंग्स मॉडुलस था। सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। यंग्स मॉडुलस में क्या था आपके पास? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पर क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सिंपल उसी तरह से स्ट्रेस ऑफ एफ एफ डिवाइड बाय ए ही रहेगी, बट यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो डेल्टा वी अपॉन वी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगा है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंक्रीज इन स्ट्रेस
वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर डिक्रीज। अगर कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो, स्ट्रेस उसकी इंक्रीज करते हो, तो उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है स्ट्रेस इंक्रीज करने के बाद। यही कारण है कि यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो नेगेटिव में आ गया। तो इस तरह से आप किसको कर सकते हैं, फोर्स ओवर एरिया को पी की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो पी वी डिवाइड बाय डेल्टा वी भी हो गया। यूनिट्स यंग्स मॉडुलस के और बल्क मॉडुलस दोनों के ही सेम रहते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और साथ में हम कर सकते हैं, वो है कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी किसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। 1/k इज आल्सो कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो ये आपने बेटा बल्क मॉडुलस भी याद रखना है। इसके बाद हम करते हैं थर्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो थर्ड टाइप जो है दैट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब ये क्या चीज है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। यहाँ पर स्ट्रेस भी चेंज होगी, नॉर्मल की जगह टेंजेंशियल होगी, और स्ट्रेन शियर स्ट्रेन यूज करते हैं। तो इसको आप ईटा के साथ लिखते हो, ग्रीक लेटर ईटा, दैट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस ओवर शियर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस चाहे टेंजेंशियल हो, उसका जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। अब फोर्स यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स होगी, और मैंने आपको बोला था शियर स्ट्रेन थीटा के बराबर होती है, तो एफ डिवाइड बाय ए इंटू थीटा डिवाइड बाय थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर ए थीटा। अगर इस डायग्राम को अगर देखते हो तो यहाँ पर ये टेंजेंशियल फोर्स लगी, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ये जो आपके पास ब्लॉक था ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो ये डॉटेड पॉइंट जो शो कर रहे हैं, ये लाइन शो कर रही है कि उसको थोड़ा सा हमने एक साइड पे बेंड कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एंगल थीटा है, दिस इज शियर स्ट्रेन। अब ये किसके बराबर होगा, यहाँ से जितना चेंज हुआ विच इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय ये वाली लेंथ एल। तो हम थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स ओवर एल। क्योंकि स्मॉल चेंज है, थीटा काफी स्मॉल है, तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो आपके पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी x डिवाइड बाय एल। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके ये ईटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप शियर स्ट्रेन करोगे तो आप मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी करोगे। तो तीन हमने मॉडुलस स्टडी कर लिए, एक यंग्स मॉडुलस हो गया, एक बल्क मॉडुलस हो गया, एक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया। तो इन तीनों को बेटा आपने समझ के करना है, अच्छी तरह से अपनी कॉपीज के ऊपर भी नोट करना है। और इसके बाद जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशंस करेंगे कुछ इलास्टिसिटी की।